नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। प्रदेश में सियासी बिसात बिछ चुकी है और सभी प्रमुख दलों ने इस पर खेलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्राओं के बहाने माहौल बनाया जा रहा है और एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। अब ऐसे में सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। उन्होंने लगातार सूबे में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी ने आज 7 प्रतिज्ञाओं के जरिए युवाओं, किसानों, महिलाओं को साधने की कोशिश की है। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ। कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। और वहीं प्रियंका के ऐलान ने सत्ताधारी बीजेपी से लेकर समाजवादी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या प्रियंका गांधी की चुनावी प्रतिज्ञा से उत्तर प्रदेश में आ पाएगी कांग्रेस की आंधी? दशकों पुराना सूखा क्या खत्म हो पाएगा? तो ये 7 प्रतिज्ञाएं भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। गेहूं धान का समर्थन मूल्य 2500 और गन्ने का 400। गरीब परिवारों को 25,000 रुपए देंगे। बिजली बिल आधा करेंगे। छात्राओं को स्कूटी और मोबाइल देंगे। चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट। तो कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं का क्या असर रहेगा, किस तरह से कारगर साबित होंगी, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता विशाल लोधी राजपूत जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और रुख कर लेते हैं पहले कांग्रेस प्रवक्ता विशाल जी का। विशाल जी, ये जो 7 प्रतिज्ञाएं हैं, क्या लगता है ये 7 प्रतिज्ञाएं कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस लाने में काम करेंगी? प्रतिज्ञाओं का मतलब होता है कि जो भी आज तक कांग्रेस ने प्रतिज्ञा ली है, चाहे वो किसानों को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे उत्तर प्रदेश और देश के विकास को लेके हो, कांग्रेस ने उस पर खरी उतरी है। और ये प्रतिज्ञा कोई घोषणा नहीं है, कोई मन की बात नहीं है, क्योंकि घोषणाएं और मन की बात का क्या हाल है वो आप पिछले 2 दशक की 2 लोकसभा के चुनाव के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट रहा है वो आप जान सकते हैं। ये प्रतिज्ञाएं हैं और इसका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि 40% महिलाओं को टिकट में हिस्सेदारी देकर, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में और देश में सबसे दयनीय स्थिति में कोई है, सबसे आज सुरक्षा महसूस कर रही है तो उत्तर प्रदेश की महिला कर रही है। तो माननीय प्रियंका गांधी जी हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनको लगा कि इस प्रदेश में जब आधी आबादी को उनके हक की बात, उनको मजबूत करने की बात, उनको नेतृत्व देने की बात कही जाएगी और उनको समाज का नेतृत्व सौंपा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्वागत योग्य फैसला है। और बहुत इस फैसले को लेके जो उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं उसमें बहुत ही खुशी है और बहुत ही एक जज्बा है कि चलिए कोई भी पार्टी, जो माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इसकी पहल की। और आप दूसरा जो हम लोग का आप देखें कि हम लोगों ने लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया है, इसका जीवंत उदाहरण देखना है तो आप छत्तीसगढ़ में जाके देख सकते हैं। और किसानों का जो कर्जा माफ करने की बात कही है तो ये प्रतिज्ञा है जो राहुल गांधी ने 2007-8 के समय जो 73,000 करोड़ रुपए पूरा जो किसान का पूरा संपूर्ण कर्जा माफ करके एक मिसाल कायम की थी। और भरोसा है किसानों को और किसानों के अंदर एक खुशी की लहर है, क्योंकि हम घोषणा और मन की बात नहीं करते, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। उसका जीवंत उदाहरण हमने पिछले कई दिखा चुके हैं, जिसका
खुद आप किसानों में क्या असर रहा वो आपके चैनल पे चलिए, केवल अगर दिखाया गया। प्रतिज्ञाओं की बात की जा रही है और पिछले वक्त की बात की जा रही है तो मैं अपने अगले सवाल में आपके पास लौटूंगी और आपके पिछले वक्त की भी बात कर लूंगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह के पास चल लेते हैं। एसएन सिंह साहब, क्या लगता है आपको ये जो 7 प्रतिज्ञाएं हैं एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही, क्योंकि फिर चाहे वो महिलाओं के लिए कुछ करना हो, क्योंकि अगर हम हर दल को देखते हैं अपने कार्यकाल में महिलाओं को इतना आगे बढ़ाकर नहीं पेश किया गया, महिलाओं के लिए इतनी ज्यादा सीट्स नहीं रखी गई, लेकिन 40% सीटें जब अनाउंस कर दी गई हैं और फिर 12th पास और ग्रेजुएट महिलाओं के लिए जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, कहीं ना कहीं हर दल के लिए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी चुनौती खड़ी की गई, कैसे पार कीजिएगा? ने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। समय समय पर कांग्रेस के लोग इस तरह के बयान देते रहते हैं कि अरहर को आम समझ जाते हैं और आलू से सोना पैदा करते हैं। गांव गिराव में आप देखी होंगी कि एक खेल खेला जाता है, बच्चे हाथ बांध के और हवाई जहाज बन जाते हैं और माँ बाप से कहते हैं कि मैं हवाई जहाज का खेल खेल रहा हूँ, तो वो भी जानते हैं कि ये हवाई जहाज नहीं है, ऐसे ही काल्पनिक हवाई जहाज बन रहा है। ठीक इसी तरह की ये घोषणाएं हैं, क्योंकि ये जान रही हैं कि सत्ता से 100 कोस दूर है तो हम कुछ भी कह दें। और अगर इनको करना था तो केंद्र में कई राज्यों में इनकी सरकार है और केंद्र में भी बहुत दिन तक रहे हैं, कभी कुछ करके दिखाए नहीं। जनता ने झाड़ू लगा के क्यों हटाया? अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, वहां पे क्यों नहीं महिलाओं को ये 50% की भागीदारी दे रहे हैं? देखिए, शुरू से कांग्रेस का यही चाल और यही चरित्र रहा, दोहरी राजनीति करना, किसी के लिए नसबंदी देना, किसी के लिए खुलबंदी करना, मतलब हर तरह से ये दो तरीके से देश को चलाते रहे। राष्ट्र हित में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। आपने पूछा इसलिए इस सवाल का जवाब मैं दे दिया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़के देख लिए, आप अकेले मिलकर लड़के देख लिए, आप क्या कर रही हैं इनका मैटर है। आपने पूछा इसलिए मैं बताया कि इस तरह के नाटक नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर कई प्रदेशों में सत्ता में हैं, वहां अगर आप कुछ की होती और वो मिसाल कायम करके अगर यहाँ दिखाई होती तो जाहिर है कि जनता उस भरोसे पे जाती। लेकिन आप लोग तो आजादी के बाद से ही भरोसे 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 की बात कहते कहते और जनता को आप हर तरह से लूटते रहे, गरीबी को हटाते रहे और जो भारत वर्ष में दो तरह की राजनीति करते रहे कि भाई भारत की कुछ चीजों पे केवल कुछ ही लोगों का अधिकार है, तो इस तरह से कहने वालों का भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा लोड नहीं ले। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विशाल जी, जिस तरह से एसएन सिंह साहब ने कहा कि अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं, वहां पर क्यों प्रतिज्ञाएं इस तरह से नहीं की गई? हम अगर यूपी चुनाव को देख रहे हैं, काफी कुछ कांग्रेस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है। फिलहाल ये भी इंतजार रहेगा, यदि सरकार बनती है तो किस तरह से इन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर सरकार है, फिर चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, वहां पर इस तरीके के अनाउंसमेंट्स क्यों नहीं होते? वहां पर इस तरीके की प्रतिज्ञाएं क्यों नहीं होती? क्या वहां पर महिलाएं नहीं है या फिर वहां पर जरूरत नहीं है? देखिए, सुनिए, माननीय प्रियंका गांधी जी हमारी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से पहल कर दी है पूरे देश के लिए। और जहां तक विपक्षियों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो बहुत ही कमजोर और सहमे हुए और झूठ बोलने वाले लोग। तो आप खुद देखिए, जो खुद उत्तर 10 साल जो आप 2 टर्म की सरकार करने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश और देश आप बदहाल की स्थिति में है। और बात कर रहे हमने पूरे नहीं किए, तो मैं आपको वही बताने जा रहा था कि बीच में मतलब हमको समय नहीं मिला। आपको मैं बताऊं कि जो ये किसान कर्ज माफी है, तो इनसे कहिए थोड़ा पढ़ लिख के आया करें। 72,000 करोड़ रुपया किसानों को माफ करने का काम यदि किसी किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इन्होंने पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में ढिंडोरा पिटा के 400 रुपए कुंटल गन्ना लेंगे, क्योंकि तब इनको सत्ता में आना था। फिर इन्होंने धोखा देने का काम किया। आज इनसे पूछिए कि गन्ना का मूल्य उत्तर प्रदेश में क्या है, और यही गन्ने का मूल्य पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा गन्ना महंगा करके बेचने का खरीदने का काम किया है तो पंजाब की सरकार ने किया। वहाँ 365 रुपए में गन्ना खरीदा जाता है। और जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, तो जाइए छत्तीसगढ़, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता, और वहां पे देखें कि वहां पे जो धान की कीमत है वो 2540 रुपया, 40 रुपया प्रति कुंटल भाड़े का और 25 रुपए कुंटल धान प्रति कुंटल वहां दिया जाता है।
और जिस स्कूटी और स्मार्टफोन का हमने वादा किया है, आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ पे ये लागू हो चुका है। और खुद आप जो पूरी वैश्विक महामारी थी जिसने पूरे देश और प्रदेश की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया है, आज पूरा समाज इतना महंगाई की मार को झेल रहा है। पूरे भारत देश और प्रदेश का आदमी जो चलिए विशाल जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल कांग्रेस लगातार कह रही है महंगाई बढ़ती जा रही है, हर दल यही कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, हालांकि जनता की तरफ से भी कई सवाल सारा देश कह रहा है, मान लिया, लेकिन जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं बीजेपी की तरफ से मान रही हूं कि उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन यदि सरकार बनती है तो क्या ये महंगाई उतनी कम हो पाएगी जितनी पहले कमी थी, और क्या ये दाम जितने बड़े हैं उसके आधे हो जाएंगे जितनी जरूरत है? देखिए, दो तरह की सरकारें हैं आज देश में। एक सरकार जो जनता के हित को लेकर जनता के साथ खड़े होने का काम करती है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी सरकार जिसके दिमाग में सिर्फ उसके उद्योगपति मित्र और उनकी व्यवस्था, उनको आगे बढ़ाने की सोच रहती है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार। इससे पहले भी महंगाई थी, जब पेट्रोल की कीमतें विश्व मार्केट में क्या हुआ करती थी और हम लोग यहाँ सब्सिडी के साथ क्या दिया करते थे। आज वर्तमान में पेट्रोल का बैरल रेट क्या है और ये आज क्या दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये अनुभवहीन सरकार, इनको सरकार चलाने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, इनको सिर्फ खुद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना था। आज देश के साथ जितने भी सरकारी संस्थान है, जितने भी आप देख लीजिए कारखाने, हवाई अड्डे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, रेलवे स्टेशन है, इन्होंने बेच दी है। तो कुल मिला के जो सरकार को अनुभव, हम लोग को लंबा अनुभव है, और ऐसा नहीं कि महंगाई इनके समय नहीं थी, जब पूरे विश्व में महंगाई की मार पूरा विश्व झेल रहा था, तब मनमोहन जी की सरकार ने पूरे देश को राहत देने का काम किया था। आज देखिए आज क्या स्थिति है। आज आम आदमी अपनी गाड़ी में तेल भराने की हैसियत में नहीं है, अपने बच्चे की फीस जमा करने की हैसियत में नहीं है, घर में क्या कहते हैं कि अनाज लाने की हैसियत में नहीं है, कड़वा तेल खरीदने की हैसियत में नहीं है। आज जो शिक्षक भर्ती, आज युवा जब अपने रोजगार और हक की बात करता है, रोज पे अपना हक मांगने जाता है, तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग के द्वारा जो सरकार है, सरकार के द्वारा ही उनको पिटवाने का काम किया जाता है। आज महिला की सुरक्षा पे आप देखिए, महिला आज चाहे आप हाथरस की घटना को देख लीजिए, दलित बेटी को के साथ क्या हुआ, उन्नाव में आप देखिए प्रजापति घटनाओं को लेकर विशाल जी कई ऐसी चीजें हैं कि हर सरकार में ऐसी कोई घटना होती है जो उस सरकार की नाक कटा ही देती है, फिर चाहे किसी भी तरीके की घटना हो, लेकिन मायने ये रखता है कि कार्रवाई क्या की जा रही है, किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं कि अगली बार इस तरह की तस्वीरें ना दोहराई जाए। बहरहाल मैं एसएन जी के पास जाना चाहूंगी। एसएन जी, बीजेपी की तरफ से लगातार अपना पक्ष रखते हुए महंगाई को लेकर यही कहा गया है कि हम पुराना कर्जा चुका रहे हैं, किस तरह से इसको आप विश्लेषित करेंगे? देखिए, पहले मैं इनका जवाब दे दूं जी। आप इनसे ये पूछिए कि केवल ये उत्तर प्रदेश को ही भारत मानते हैं, ये छत्तीसगढ़ को भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते, ये महाराष्ट्र को भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं, राजस्थान में दलित की हत्या हो एक शब्द नहीं बोलते हैं, ये उसको अपना है कि नहीं मानते, और पश्चिम बंगाल में भारतीयता की हत्या होती है उस पे एक शब्द नहीं बोलते हैं, उसको अपना हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते। ये तो कुछ भी है, ये तो राम को काल्पनिक कह देंगे, ये तो कहेंगे कि ये पूरे देश में मोदी जी है, मन की बात मोदी जी करते हैं, पूरे देश को ठगने और क्या कहते हैं फैलाने का काम मोदी जी करते हैं। और ये तो घटनाएं आप बता रहे हैं विशाल, हाँ एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी भी सुनती हूँ। ठीक है, इनके बयान को आप सुनिए, इनको भी बयान कह दीजिए कि आराम से सुने। हरियाणा में इनकी सरकार बनते हुए क्या हुआ, जैसे ही सरकार बनी पूरी सरकार लग गई कि किस तरह वाड्रा एंड कंपनी जो कुछ भी किए हैं, जनता ने झाड़ू मार के इनको हटाया, भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाया। भारत की जनता तो बहुत भोली भाली है, बहुत दिन कांग्रेसियों ऐसे रहे कि ये दूसरे ने देखते और इसी तरह के बंदे रहे आलू से सोना पैदा कर। मैं इस बयान पार्टी को न इनके बयान से कोई असर पड़ना है, न इस तरह की घोषणाओं से कोई असर पड़ना है। ठीक विशाल, क्योंकि अगर हम बात करते हैं घोषणाओं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो जवाब कर्जे की जा रही थी, विषय से मैं जवाब जरूर, ये जो मेरा सवाल है इसका जवाब लेने के लिए आपके पास आ रही है एसएन जी, लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि आखिर कर्ज को किस तरह से चुकाया जा रहा है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो किस तरह से कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं कारगर साबित होंगी और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारी रहेगी, फिलहाल ये कुछ सवाल जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और सीधा रुख करेंगे प्रवक्ता एसएन सिंह जी का। एसएन जी, मेरा जो ब्रेक के पहले जैसे मैंने आपसे पूछा कि लगातार यही कहा जा रहा है कि पिछली महंगाई को और पिछले कर्जे को हम चुकता कर रहे हैं जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है, और लगातार जो विपक्ष है
हावी रहता है? ये तमाम सवाल महंगाई को लेकर जब खड़े होते हैं तो ये एक बात कही जाती है कि कर्जा है जिसको निपटाया जा रहा है। आखिर किस तरह से इसको विश्लेषित करेंगे? देखिए, आप देखी होंगी एक समय ऐसा भी था कि देश का सोना, देश की इज्जत विदेशों में गिरवी रख दिया जाता था। और आज का समय हम दुनिया के सामने कर्ज के कतार में, और हम बहुत के साथ कदम से कदम दुनिया में इतनी बड़ी महामारी थी, उससे निपटने के बाद सरकार लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है जिससे हमारे जनता को, हमारे नागरिक को किसी तरह की परेशानी न हो। और हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि हम हर तरह के ऐसे उपाय करेंगे जिससे देश के किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी नहीं होने पाए। हम उस तरह की बात नहीं कहते हैं कि आजादी के बाद से ही हम कहें कि हम गरीबी मिटा देंगे और गरीबी की खाई ऐसे बढ़ाते गए अपनी राजी के लिए। भारतीय जनता पार्टी उस तरह की राजनीति नहीं करती है। हमारी नीति और हमारी नियत बिल्कुल, हमने भी किया वो सबके लिए किया, हमने इज्जत कर दिया सबके लिए दिया। प्रधानता आप देखे होंगे कोई जो दूसरे के लिए हम कि अगर किसी तरह की कोई लगातार प्रयास कर रही है कि बैठकों में उस पर और भी अगर कदम उठाया जाएगा वो देश हित में होगा। अपनी पार्टियों से भी अपील करते हैं कि अगर आपके पास कुछ सुझाव हो आप हमें करता है। केवल आलोचना का कार्य हम इस तरह से कोई ऐसे झूठे हम गरीबी मिटा देंगे और 70 तक देश पे केवल इसलिए कि हम गरीबी मिटा दें और राज करें। विशाल जी क्या कहेंगे इस बात पर, क्योंकि महंगाई को लेकर लगातार जो सवाल खड़े किए जाते हैं उसका जो कारण दिया जाता है उसके लिए भी जवाब मैंने पूछ लिया है। अब बताइए क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले वक्त को लेकर भी बात कही जा रही है। इनके पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। 4.5 साल बाद ये आज विपक्षी पार्टियों से सुझाव मांगने निकले हैं, जब इनको देश प्रदेश का निकले और आज पे है इसको ये स्वीकार करें। उन्हीं की नीतियों के द्वारा महंगाई चरम पे है। और आप खुद देखिए कि जिस हवाई चप्पल वाले व्यक्ति को ये हवाई जहाज बैठाने का सपना दिखा रहा है, चप्पल खरीदने का पैसा नहीं बचा है। तो और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार में की बुराई कर रहे थे, इस बैंक ने कहा कि कोरोना काल में रोजगार प्रदान करने वाली एहसन जी मेरा सवाल आपसे, विशाल जी सुन लीजिए मेरी बात। मेरा सवाल आपसे कि जनता चाहती है राहत, जनता को भी चाहिए कि जो महंगाई बढ़ी है वो थोड़ी कम हो। किस तरह से अगर जनता को राहत नहीं मिलेगी तो वो कैसे साथ देगी? तो आखिर किस तरह से ये राहत देने का काम करेंगे? मेरा सवाल तो सुन लीजिए तभी तो आप जवाब देंगे। आप अपना ही जवाब दे रहे हैं तो मेरा सवाल क्या फिर पूछने का? मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से जनता राहत चाह रही है, अगर उसे वो राहत नहीं मिलेगी तो चुनाव में कैसे आपके समर्थन में आएगी? देखिए हम लोग ये सवाल विपक्ष का नहीं है, ये सवाल विपक्ष का नहीं है, ये सवाल जनता का है। एहसन जी 4.5 साल में ये बता दें कि कौन सी फसल ऐसा तैयार किए हैं जिसको काटने के लिए उत्तर प्रदेश में आ गई है, कौन सा उत्तर प्रदेश में आ गई है? आपने तो जनता के लिए तो कार्य किया उसको अपने पे कुछ हो रहा है उससे आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। कभी आप हो जाएंगे। अभी तो इनका तय ही नहीं है कि किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे। केवल उलूल जुलूल बातें करके मीडिया में बातें रखिए सारे। अगर आपको कुछ करना है तो आपकी सरकार करके तो आपको तो कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही खिलाड़ी। हाँ विशाल जी बोलिए। तो क्या जनता इसको नहीं जानती है? बोले विशाल जी। देखिए कोमल जी, जब भी कोई जनता के हित की बात होती है, जनता के उत्थान की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी की आज आप खुद देखिए जो ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो आज 2540 रुपए का सबसे महंगा धान यदि कहीं खरीदा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है, जो 365 रुपए का। एहसन जी और विशाल जी, इस तरह से तो जनता आपको समझ भी नहीं पाएगी आप क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब देना है। फिलहाल फाइनल कम करिए, आपसे मैं जो अपना सवाल ले रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए विशाल जी। ठीक है विशाल जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है, अन्य राज्य भी है जहां पर आपकी सरकार है। हम पंजाब की बात कर लेंगे तो वहां पर हाल ही की तस्वीरें हमने देख ली है कि किस तरह के हालात रहे। हमने राजस्थान की भी तस्वीरें देखी है और छत्तीसगढ़ की भी तस्वीरें देखी है। लेकिन इस तरह से राज्यों का एग्जाम्पल जब दे रहे हैं तो वहां पर वो काम भी करिए जिसके अनाउंसमेंट आपने यूपी में कर दिए। बिल्कुल मैं सुन रही हूँ और मैंने देखे भी है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है। स्मार्टफोन स्कूटी की बात कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में दी जा
आ रही है। ठीक। पूरे देश की सबसे सुंदर गौशाला यदि कहीं पे है तो छत्तीसगढ़ में ही है। चलिए फाइनल कमेंट दे दीजिए विशाल जी आपका। सुनिए, जो आर्थिक मंदी में जो इस महामारी में जो न्याय योजना के तहत 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति हम लोग छत्तीसगढ़ में ही दे रहे हैं। ठीक है, एसएन जी आपका फाइनल कमेंट। पास में जाता था क्योंकि वहाँ पर घाव की सरकार नहीं हो पाती थी इनकी सरकार में। इनकी सरकार में किसी को पारदर्शिता ही नहीं थी। ये तो किसानों के हित में कभी काम ही नहीं किए। लगभग 20-30 चीजों को उत्तर प्रदेश में चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये सातों प्रतिज्ञाएं पूरी की जाएंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए 40% सीट की जब बात कही गई है, किस तरह से और महिलाओं के लिए जो ये प्रतिज्ञाएं की गई हैं वो पूरी की जाएंगी, क्योंकि खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश तो हर दल कर रहा है, लेकिन ये जो वादे और दावे जो किए जा रहे हैं वो वक्त रहते पूरे किए जाएंगे क्या सरकार बनेगी तो वाकई में ये चीजें पूरी होती दिखेंगी, जनता को राहत मिलेगी? ये बड़े सवाल है जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त ही दे सकता है। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.